हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है, जो कुर्ती कटिंग की हुई है, इसकी हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इसके ऊपर हमने जो लाइनिंग काट के रखी है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ सेंटर में जहाँ प्रेस से एक लाइन बनी हुई है इसके ऊपर, और जो ये इस पे लाइनिंग पे भी प्रेस की लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर हम ऐसे मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये हमें टांका बड़ा रखना है। इस तरह से नीचे देखते हुए हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो ये लाइनिंग है और जो कुर्ती का कपड़ा है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है इसका, जहाँ प्रेस का निशान बना हुआ है वहां पर हम इस तरह से लाइनिंग लगाएंगे। और यहाँ से तकरीबन हम 2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे नीचे, क्योंकि हमें ये लाइनिंग फोल्ड करनी है। मैंने इसको पहले ही फोल्ड कर लिया था, आप इसको चाहे तो बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर शोल्डर वाली साइड है, इसको भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये मैंने सेंटर पॉइंट से पहले इस साइड कर लिया, अब मैं उस साइड करूंगी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार जो लाइनिंग का फैब्रिक होता है वो थोड़ा खींच सा जाता है और ये थोड़ा गला इसका, इसी तरह से बड़े टांके के साथ इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहां से इस तरह से अपनी कुर्ती और लाइनिंग को अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाते हुए, कुर्ती का फैब्रिक और लाइनिंग का जो फैब्रिक है, इन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। बड़े टांके की सिलाई लगानी है हमें इसमें, इस तरह से। हमें जो ये कट लगाए हुए हैं हमने, तभी मैं ये कट लगाती हूँ स्टिचिंग के टाइम, साथ के साथ इन कट्स को मिलाते हुए हमें ये लाइनिंग और कुर्ती के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। देख सकते हैं आप, इन कट्स को ध्यान में रखते हुए हमें से हम कुर्ती की जो दूसरी साइड वाला लाइनिंग का फैब्रिक है और कुर्ती का फैब्रिक है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए बड़े टांके से इसमें सिलाई लगा देंगे। ये जो हमने सिलाई लगानी होती है, ये बड़े ध्यान से लगानी होती है, कट से कट को मिलाना होता है। जो कुर्ती पे और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट लगे हुए हैं, इनको मिलाते हुए हमें इसको अब हम शोल्डर के पास जो हमारा ये फैब्रिक है, इसको भी हम अच्छे से कुर्ती और लाइनिंग का जो फैब्रिक है इसको हम मिला देंगे। दूसरी साइड वाले शोल्डर को भी हम सेम इसी तरह से मिला देंगे, स्टिच कर देंगे। करेंगे तो हमें इसमें भी इस तरह से जो कुर्ती के फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक में
जो बीच में ये प्रेस का निशान है सेंटर में, इसमें हम पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से करीबन 2 इंच फैब्रिक हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को जो है फोल्ड करना है। तो इसको हम साथ के साथ फोल्ड कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट के शोल्डर अटैच किए थे लाइनिंग और कुर्ती के फैब्रिक के, उसी तरह से हम यहाँ पर भी इनको अटैच कर लेंगे। अब हम जो ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक है, इसके हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। अब हम इस साइड यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे। ये जो हम सिलाई लगाते हैं, इनको हम ये जो कट्स लगाए हुए हैं, इनको मिलाते हुए हमें लाइनिंग और कुर्ती के फैब्रिक को जोड़ना है। कि इसको भी हम सेम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ भी हमें इन कट्स को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। अब हम अपनी कुर्ती के जो आर्म होल है, इनको भी ये हमारे कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों में जो हमारी लाइनिंग है वो लग चुकी है। अब हम जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं, वैसे ही हम इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि जो हमारा ये बना हुआ गला है, इसको हम कैसे बनाएं। इसमें हम कढ़ाई के साथ साथ पूरे में इस तरह से एक सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई हम पूरे में कढ़ाई के साथ साथ ये मैंने पूरे में इसमें एक सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे निचली तरफ कर देंगे और ये जो सिलाई लगाई है इसके नीचे हम मैंने एक फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है, ताकि मतलब कस्टमर को जो गला है वो बुकरम वाला चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसमें पेस्टिंग पेपर चिपका लिया। इसके बाद हम इस तरह से रखेंगे इस फैब्रिक को, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। इसमें गले का डिज़ाइन बना हुआ है, तो कई जो होते हैं उनको इसमें डाउट रहता है कि इसको हम कैसे बनाएं। तो इस तरह से हम अब कर लेंगे टांके को छोटा, और इस सिलाई के ऊपर हमने जो उल्टी साइड आई है इसमें पूरी में सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हम इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारी कढ़ाई है वो ढक ना जाए।
ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो ये बीच का फैब्रिक है इसको कट कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। अब हम इसमें छोटी सीजर की हेल्प से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें 1.5 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए पूरे में जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसमें निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हो इस तरह से। अब जैसे हम नॉर्मल गले में इस तरह से इस कपड़े को दबाते हुए ऐसे सिलाई लगाते हैं, वैसे ही हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे जो हमें सिलाई लगा देंगे। अब हम इस तरह से उल्टी वाली साइड अपनी तरफ करके जो हमारा ये फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई हमें कच्चे मतलब बड़ा टांका लगाना है क्योंकि यहाँ तरपाई होगी। फोल्ड करते हुए रेडी कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कितना फिनिशिंग के साथ इसका डिजाइन भी आ गया है। ये देखिए इसका गला बन चुका है। अब हम जो हमारा बैक नेक है इसको बनाएंगे। जो बैक पार्ट का जो बैक नेक है इसको बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे जो हमारा नेक कटा हुआ है इसको, ताकि हम लाइनिंग के फैब्रिक को और कुर्ती के फैब्रिक को जोड़ लें पहले। इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे और टांका हमें छोटा कर लेना है। ये देखिए यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हैं। अब हम इसमें पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसको दबाते हुए इस तरफ पूरे में सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा गला मजबूत और फिनिशिंग में आएगा। फ्रंट और बैक दोनों गले बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट और बैक पार्ट की मतलब सीधी साइड को आमने सामने रखते हुए इसके जो कंधे हैं इनको जॉइंट करें। इसमें हम डबल स्टिच कर देंगे। इस साइड से भी हम अपने शोल्डर को जॉइंट कर देते हैं। इसमें भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे।
कुर्ते की दूसरी साइड भी हम फिटिंग का जो निशान है उस पे सिलाई लगा लेते हैं। इसको भी हम डबल स्टिच कर लेंगे। अब हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर फिटिंग के निशान सही है। तो ये हमारा सही है 20, ये भी ठीक है 19.5, 17.5, ये थोड़ा सा ½ इंच एक्स्ट्रा हो गया है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फाइनल टच देने से पहले हमें ये मेजरमेंट जरूर कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से मेरा ये ½ इंच एक्स्ट्रा हो गया था और यहाँ से भी हिप सही है 20। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसी तरह से शेप देते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी कुर्ती में लाइनिंग लग चुकी है।